लेकर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की की तस्वीर निकलकर सामने आई है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक के बीच धक्का मुक्की की तस्वीर सदन से निकलकर आई है। शिव डहरिया और अजय चंद्राकर के बीच टकराव हुआ। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने विपक्ष को देख लेने की बात कही है। शिव डहरिया के बयान पर भड़के हैं बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल ने शिव डहरिया को चुनौती दी है। सदन के भीतर देखिए, विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और 2 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है आरक्षण को लेकर, और आज दूसरा दिन। लेकिन देखिए आज की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, शिव डहरिया और शिव डहरिया के बयान पर देखिए किस तरीके से भड़के हैं बृजमोहन अग्रवाल। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की की तस्वीर। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक के बीच धक्का मुक्की हुई। उधर रायपुर में सदन में धक्का मुक्की के लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। अमरजीत भगत ने घटना को शर्मनाक बताया है। विपक्ष ने आपा खो दिया है। विपक्षी विधायक हाथापाई पर उतर आए थे और आरक्षण विधेयक हम लाकर रहेंगे, ये कहना है मंत्री अमरजीत भगत का। बीजेपी की ओर से आरक्षण को रोकना शर्मनाक है। आरक्षण विधेयक सदन में पेश किया गया है और बीजेपी और विपक्ष की ओर से विधेयक को रोका जा रहा है। राज्य में नौकरी और शिक्षा प्रभावित है, ये कहना है मंत्री अमरजीत भगत का। जो धक्का मुक्की हुई है वो वाकई में शर्मसार है। जो लोग विरोधी हैं वो लोग हाथापाई पे आ गए हैं और वो लोग रोकना चाहते हैं और कांग्रेस के लोग उसको पारित कराना चाहते हैं। वैभव श्री पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। वैभव, देखिए ये विशेष सत्र दूसरा और आज आखिरी दिन है, लेकिन ये हंगामे की जो तस्वीर निकलकर सामने है वाकई में शर्मनाक है। बिल्कुल, जो घटना आज घटी है विधानसभा के भीतर में वो बहुत शर्मनाक है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पहली बार इस तरह की कोई घटना घटी है और इससे सब कोई जो है आहत है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष में जिस तरह से आरक्षण के मसले को लेकर के तकरार है और वो धक्का मुक्की तक जा पहुँचे, तो इसे सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि सदन की अपनी परंपरा होती है और जो विधायक रहते हैं उनसे बड़ी जो है उम्मीदें रहती है जनता को, क्योंकि जनता उनसे सीखती है और उन्हें देख रही होती है। तो ऐसे में अगर इस तरह से इस मसले को लेकर आपस में उलझेंगे तो जो मुख्य मुद्दा है आरक्षण का, जिसका इंतज़ार छत्तीसगढ़ की जनता और ख़ास तौर पे जो आरक्षित वर्ग है उनमें भी आदिवासी है, उनके लिए जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। तो फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। और इस वक्त भी सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार जारी है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो मांग है वो ये है कि जो विधेयक लाया गया है उसमें जो आरक्षण है उसमें 13% किया गया है अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण, जबकि अभी फिलहाल उन्हें 16% है, तो वो रहने दिया जाए। जो सवर्ण वर्ग का आरक्षण है उसे 4% रखा गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, उसमें विपक्ष को आपत्ति है। उनका कहना है कि 10% रखा जाए। तो इस मांग को लेकर के अभी पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर जो है तकरार जारी है और एक दूसरे पर आरोप भी जमकर लगा रहे हैं विधायक। तो बिल्कुल वैभव, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन सदन की अपनी एक गरिमा होती है, एक परंपरा होती है। लेकिन इससे जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वाकई में शर्मसार है। लेकिन इस धक्का मुक्की के बीच, इस गेमागेमी के बीच कब तक जो आरक्षण के लिए ये सत्र बुलाया गया है, कब तक ये विधेयक पास होगा? और देखिए फिलहाल जिस तरह की चर्चा चल रही है उससे ये अनुमान है कि देर शाम तक शायद विधेयक पास हो सके। अभी तो फिलहाल चर्चा जारी है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है एक तरह से तनातनी की स्थिति है, क्योंकि विपक्ष के अपने तर्क हैं और सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं। तो अभी तो फिलहाल संभव नहीं है कि अगले कुछ देर में, घंटों में जो है ये विधेयक पास हो जाए। देर शाम भी इसमें हो सकती है, ये अनुमान है। और फिलहाल
विपक्ष के तरफ से बहुत ज़ोर शोर से इस बात को लेकर के आपत्ति की जा रही है कि अगर जो आरक्षण को लेकर के विधेयक लाया गया है तो उसमें एससी का जो आरक्षण है उसे क्यों कम किया जा रहा है, वो 16% रहने दिया जाए, उसे 13% क्यों किया जा रहा है। ये मुख्य बिंदु है विपक्ष की तरफ से और इसी पर काफ़ी गहमा गहमी इस वक्त सदन तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष क्रेडिट लेने की होड़ में आज ये तस्वीर निकलकर जो आई है वाकई में शर्मसार है और कहीं ना कहीं परेशान करने वाले। लेकिन देखना होगा कि इस तनातनी के बीच कब और कैसे ये विधेयक पास होता है। फिलहाल वैभव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।